हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज रिकंसिलिएशन का लेक्चर नंबर 5 है जिससे हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ रिकंसिलिएशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग जब रिकंसिलिएशन करने वाले इसके अंदर हम लोग कॉस्ट शीट, प्रॉफिट एंड लॉस कंबाइन करके विदाउट एडजस्टमेंट रिकंसिलिएशन करने वाले। जैसे कि आपके बोर्ड पे दिख रहा है आपको, एक मैंने कॉस्ट शीट प्रिपेयर किया है। जो सीए होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, वो हिसाब किताब ऐसे फॉर्मेट में मेंटेन करता है। एफए फाइनेंशियल अकाउंटेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे। अब तक हमने ऐसा ही देखा है, ये बहुत कम देखा है। और ये एसवाई बैफ को, टीवाई बीकॉम को कॉस्ट शीट करके एक टॉपिक है, उसमें एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है क्या? तो कॉस्ट शीट अभी तक मैंने तो स्टार्ट नहीं किया, दूसरे सर ने आपको ऑलरेडी स्टार्ट किया। मैं जब रिवीजन का टाइम आएगा तब मैं फिर से ये टॉपिक पढ़ाने वाला ही हूँ, फिर एसवाई बैफ को भी, टीवाई बीकॉम को भी। अभी जो सर आपको पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाने दो, हो जाएगा। उसके बाद जब मेरा रिवीजन का टाइम आएगा मैं ये टॉपिक आपको एग्जाम्स के पहले ही रिवीजन देने वाला हूँ। एसवाई बैफ को तो पढ़ाना ही है। ठीक है, क्लियर? अभी कॉस्ट शीट होता क्या है और ये फाइनेंस अकाउंट होता क्या है, मैंने रिकंसिलिएशन में एक्सप्लेन किया था, बट फिर से एक बार। कॉस्ट शीट के अंदर आप रिकॉर्ड करते हो कॉस्ट रिलेटेड चीजें फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। मुझे अगर ये मार्कर प्रोड्यूस करना है तो इसे प्रोड्यूस करने का कितना खर्चा आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो फाइंड करना है। इसके अंदर मैं अपना प्रॉफिट ऐड करके इसका सेल्स फाइंड करूंगा एंड दैट विल बी माय इनकम। इसके अंदर यही चीज आपको मिलने और कुछ भी नहीं। इसके अंदर का जो प्रॉफिट है वो इधर जो मिलता है नेट प्रॉफिट, और इसका प्रॉफिट आप कंपेयर करते हो। मतलब प्रॉफिट एज पर सीए का मतलब क्या मालूम, ये प्रॉफिट एज पर एफए मतलब ये। जो इसके पहले आप रिकंसिलिएशन करते थे तो आपको दिया जाता था नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट का दिख रहा ना लाइन, ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट दिया जाता था। इसके एक्सपेंसेस, इसके एक्सपेंसेस, इसके अंदर इनकम, इसके अंदर इनकम, वो कंपेयर करते और रिकंसिलिएशन का स्टेटमेंट प्रिपेयर करते। ठीक है, अब आता हूं कॉस्ट शीट के अंदर। तो कॉस्ट शीट मतलब बेसिक चीज ही खाली बता रहा हूं। मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट इसका रहेगा मटेरियल का। प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? मटेरियल, बराबर है। मटेरियल मतलब कच्चा माल। माल तो लाके रख दिया है, बनाने वाला कोई चाहिए। लेबर आया नहीं, लेबर आ गया है, मटेरियल आ गया है, उससे रिलेटेड खर्चा भी तो होने वाला है। लाइट है, फैक्ट्री का खर्चा होने वाला है, जो इससे रिलेट करेगा, डायरेक्टली इससे रिलेट करेगा, बराबर है। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे बेसिक खर्चा जो आता है उसे कहते हैं प्राइम कॉस्ट। बेसिक खर्चे को क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री: डायरेक्ट, 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 डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स यानी कि एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा बेसिक यानी कि प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब भाई तीनों चीज अपने पास है, मटेरियल, लेबर, खर्चा भी करने के लिए रेडी है। अभी लेके चले गए हम फैक्ट्री के अंदर। भाई चलो काम चालू करते हैं। तो प्राइम खर्चे में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस। इसका इधर हम लोग वर्ड यूज करते हैं ओवरहेड्स, इधर हम यूज करते एक्सपेंस, इधर यूज करते ओवरहेड्स। ये बेसिक डिफरेंस तो मैंने आपको कॉस्ट शीट जब रिकंसिलिएशन करे तब बताया था कि अगर बोला है वर्क ओवरहेड्स मतलब ये कॉस्ट का है, वर्क एक्सपेंस मतलब फाइनेंस का है। ये बेसिक समझने के लिए, समझ में आया क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स, अरे ये कॉस्ट से रिलेटेड बात कर रहा है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस फाइनेंस से रिलेटेड बात कर रहा है। अभी मैं पॉइंट ऑफ व्यू रिकंसिलिएशन का ही पढ़ा रहा हूं, चीजें वही है, खाली देखने का नजरिया बदल रहा है। समझ में आया आपको? तो प्राइम कॉस्ट में जितने भी फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री का लाइट, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का खर्चा, कुछ भी खर्चा है सब ऐड हो जाएगा। फैक्ट्री में कुछ इनकम भी होता है, जैसे भंगार बेच दिया, सेल ऑफ स्क्रैप, वो इनकम हुआ, तो इसमें ऐड माइनस, क्योंकि एक्सपेंसेस ऐड हो रहा है तो इनकम क्या आएगा? माइनस। बात समझा?
क्लियर। प्राइम खर्चा में जब फैक्ट्री का खर्चा ऐड हो जाएगा तो उस खर्चे का नाम बदल जाएगा, उस खर्चे का नाम पड़ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री या तो वर्क कॉस्ट, समझा। प्राइम में ऐड करोगे फैक्ट्री तो मिलेगा फैक्ट्री या तो वर्क कॉस्ट, समझ में। फैक्ट्री से सामान आता है ऑफिस में, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑफिस का खर्चा, ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, समझ में आया। फैक्ट्री के खर्चे में ऑफिस का खर्चा ऐड करें तो क्या बन जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस नहीं, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, समझ में आया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब ऑफिस में आया तो ऑफिस में पहले से कोई सामान आपके पास पहले से बना रहेगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि भाई आपने अभी सामान बनाना चालू किया, पहले से भी हो सकता है। तो हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, ये फॉर्मेट सेम है सब सम के लिए, हर सम के लिए ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, कुछ टीचर्स ये लिखते भी नहीं है, बट दिस इज द फॉर्मेट। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये दोनों ऐड लेस हो जाएगा तो जो आंसर आएगा उसे कहा जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इधर ही ट्विस्ट है, हम कितना यूनिट बना रहे, जितना यूनिट इधर चालू होगा ना वो यहां तक तो सेम रहेगा, यूनिट सेम रहेगा। जो यूनिट का बदलाव है वो ये है, कितना पहले था कितना बच गया, इसका मतलब बाकी आपने क्या किया है, सेल किया है। तो यहां पे यूनिट बदलने वाला है, यूनिट का जो चेंज पॉइंट होता है वो यहां होता है। नॉर्मली यूनिट कभी बदलता नहीं है, बट दिस इज अ पॉइंट जहां पे यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन विल चेंज। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे ओपनिंग, लेस करेंगे क्लोजिंग, तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, जो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड योर प्रॉफिट यू विल गेट योर सेल्स। ये हो गया आपका कॉस्ट शीट। डायरेक्ट 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 प्राइम, प्राइम में फैक्ट्री, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री में ऑफिस, ऑफिस नहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS। उसमें ऐड करेंगे सेलिंग तो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड करेंगे प्रॉफिट, सेल्स मिल जाएगा। ये आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, पूरा फाइनल फॉर्मेट यही है। इसी के अंदर आपको एक्सपेंसेस को पहचानना, ये सब एक्सपेंसेस को प्रॉपर पहचान के खाली पोस्टिंग करने का कॉस्ट शीट डन। समझ में आया, क्लियर। ये भी वही है, खाली इसको लिखने का तरीका बदल दिया। कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो आज के क्वेश्चन का ही लिख के दिया है, तुमको खाली विजन मिले इसलिए लिख दिया। ठीक है, यहां तक पक्का। स्टार्ट करें सम, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। फॉलोइंग इज द समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ XYZ लिमिटेड इंडस्ट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। पर्टिकुलर अपने को क्या बना के दिया है, फाइनेंस बना के दिया। मतलब नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंस मालूम है, कॉस्ट शीट मालूम नहीं है। अपने को ये बना के दिया, आगे बोला है द कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड्स द अबाउ पीरियड शोज द फॉलोइंग। क्या क्या उसके अंदर दिया है इंफॉर्मेशन, जरा चेक कर दे। तो कॉस्ट शीट के अंदर क्या क्या है, मटेरियल कंज्यूम होगा 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, डायरेक्ट वेजेस 6 रुपए के हिसाब से, फैक्ट्री ओवरहेड्स 25% प्राइम कॉस्ट का होगा, एडमिन ओवरहेड्स 5 रुपए पर यूनिट होगा, सेलिंग खर्चा 7 रुपीज पर यूनिट होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिटेल कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलेशन। आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है और रिकंसिलेशन का स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब रिकंसिलेशन का जो स्टेटमेंट है वो अपने ऊपर है कि हम नेट प्रॉफिट एज पर क्या लिखते, FA लिखते, यस ये अपने ऊपर है। चलो FA लिखते दो, कितना 1,83,000। इसमें हम ऐड करेंगे कुछ चीजें, माइनस करेंगे कुछ चीजें, तो अपने को जो आंसर आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट एज पर सी। कितना आना चाहिए, जो अपने को इधर आंसर आएगा। बात समझा, क्लियर। बट ये करने से पहले ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये प्रिपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या ऐड करना है, लेस करना है, समझ में आएगा, बिकॉज एडजस्टमेंट नहीं दिया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट पहला दिया, मटेरियल कंज्यूम इज 10 रुपीज पर यूनिट। मटेरियल कंज्यूम कितना, 10 रुपए, 10 रुपए लिख दिया। यूनिट रेट पर यूनिट कॉस्ट
यूनिट मिलेगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद क्या केशव दिया है, डायरेक्ट वेजेस 6 रुपया पर यूनिट है। भाई डायरेक्ट वेजेस यानी कि लेबर 6 रुपया है। अरे हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो 25% प्राइम कॉस्ट का है। जो भी प्राइम कॉस्ट आएगा उसका 25% फैक्ट्री ओवरहेड्स। बराबर, आया नहीं है तो मिल नहीं सकता। नेक्स्ट, एडमिन ओवरहेड्स वेर ऑब्जर्व्ड एट 5 पर यूनिट प्रोड्यूस। एडमिन का खर्चा 5 रुपए पर यूनिट। अब ये हेडिंग है, आप इधर लिख सकते हो एडमिन ओवरहेड्स करके, ऐसा लिख सकते हो। अगर नहीं समझ में आया तो ये अंडरलाइन कर लिया, एडमिन ओवरहेड्स 5 रुपए। जैसे यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडरलाइन करके, फैक्ट्री OHS 25% कैलकुलेट करो। बात समझा? ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऑब्जर्व टू बी 7 पर यूनिट सोल्ड। और सेलिंग खर्चा, सेलिंग OHS कितना है? और कुछ नहीं। अभी अपने लिए इंपॉर्टेंट है यूनिट ढूंढना, और ये यूनिट अपने को मिलेगा यहां। आप देख सकते हो आपके जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर सेल्स यूनिट और क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट दिया है। अब यहाँ पे टाइप नहीं है, बट क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो, जो मेरे पास क्वेश्चन है, सेलिंग क्लोजिंग स्टॉक 3000 यूनिट दिया है। ठीक है, और सेल्स दिया है 12,000। तो मैं इधर लिख लेता हूं सेल्स यूनिट 12,000। अब जरा ध्यान देना, ये जो 12,000 है ना वो यहां तक सेम रहेगा। ये जो 12,000 है वो यहां तक सेम रहेगा। मतलब यहां पे भी 12,000, यहां पे भी 12,000, यहां पे भी 12,000, यहां पे भी 12,000। क्योंकि मैंने बताया यहां से लेके यहां तक यूनिट कभी बदलेगा नहीं। जो भी चेंज होगा वो इधर चेंज होगा, और जो आंसर आएगा इधर, इधर से यूनिट नीचे तक सेम रहेगा। मतलब जो भी चेंजेस आने वाला है वो यहां पे आने वाला है, और वो क्या आने वाला है वो चेक करते। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट कितना दिया है? 3,000। कोई ओपनिंग स्टॉक यूनिट दिया है क्या? मतलब इधर कुछ तो था, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, बट माइनस 3,000 किया तो 12,000 आया। तो इधर कितना था कि 3,000 माइनस किया तो 12,000 आया? 15,000। 15,000 में 3,000 माइनस किया तो 12,000 आएगा, और ये 12,000 कंटिन्यू होएगा। इसका मतलब ऊपर भी 15,000 यूनिट है, तो इधर भी 15,000 यूनिट है। अरे लॉजिक समझाइए। यस, हर सम में ऐसा ही करना है। डायरेक्ट दे दिया रहता है, इस सम में नहीं दिया था, हमने फाइंड किया। वो देगा इतना यूनिट प्रोड्यूस किया, इतना यूनिट सेल्स किया, तो भी लॉजिक लगा रहे इतना 15,000 प्रोड्यूस किया था, 12 मतलब 3,000 क्लोजिंग है। बोलो, ये क्वेश्चन में दिया, उधर आपकी इसमें टाइप नहीं है, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में करेक्शन है। वहां पे क्लोजिंग स्टॉक खाली लिख के दिया मैंने, बट दैट इज अ करेक्शन। क्लोजिंग स्टॉक दिया है ऑफ फिनिश गुड 3,000 यूनिट इन द क्वेश्चन, इधर टाइप नहीं हुआ। ठीक है, समझा? पक्का? काम फिट। 15,000 इंटू 10, 1,50,000, 90,000। एक्सपेंसेस कुछ भी दिया है क्या? डैश कितना आ गया? 2,40,000। अरे समझा ये? पक्का? डैश 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 कर दिया मैंने। 2,40,000 डिवाइड बाय 15 करने का तो करो। सबर अली, अरे सबर अली थांबा, मैंने क्या बोला वो तो देखो। 2,40,000 डिवाइड बाय 15,000 करने बोला मैंने। 16 बराबर। चलिए ठीक। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स जो भी तुम्हारा कॉस्ट है, यूनिट नहीं है, जो भी कॉस्ट है उसका 25%। इसका 25 60,000 डिवाइड बाय 15,000, 4 रुपए। अरे समझा? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री खर्चा ऐड करेंगे 3,00,000। हाँ या नहीं? डिवाइड करेंगे 20, अरे बराबर 15,000 इंटू 5, 75,000। ऐड कर देंगे 3,75,000, 25। अरे समझा? 3,000, इसका रेट पर यूनिट 25। कैसे याद?
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो भी रेट पर यूनिट होगा वही रेट पर यूनिट क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक का होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, जो भी सीओपी रहेगा वो इसी का वैल्यू रहेगा एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग। उधर सी एफ है, ये सीए का कैलकुलेशन चल रहा। बात समझ में आया? तो यहां पे जो भी सीओपी आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, वही रेट पर यूनिट आपके क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यू होगा। यहाँ पे 25 तो इसका वैल्यू भी 25। तो 3000 इंटू 25, ओपनिंग दिया ही नहीं ना, 75। समझा? क्या करना है? माइनस, तो 3 लाख बराबर, माइनस कर लो। 3 लाख डिवाइड बाय 12,000, 25। चलो 12,000 इंटू 7, 84,000 ऐड कर दो, 3,84,000। हाँ, अब इधर 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 सेल्स दिया है क्वेश्चन में। आप फाइनेंस में जितना सेल करोगे कॉस्ट में भी उतने का ही सेल होएगा ना, या दोनों को अलग अलग बेच रहे हो क्या? नहीं, मतलब सेलिंग प्राइस तो सेम ही रहेगा। 4,80,000, 3,84,000, जो डिफरेंस है वो क्या है? प्रॉफिट है। 3,84,000 का सामान 4,80,000 में बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ? कितना? डन। समझ में आ गया? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या मिला? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एड सेलिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैंने सेल्स लिखा, आपको रेट पर यूनिट निकालना है तो निकाल लो, यहां पे निकालना है तो निकाल लो, मेरे को अभी जरूरत नहीं है उसकी। यहां तक समझा? अरे यस आयुष, कॉस्ट शीट इज डन। अभी रिकंसिलेशन इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। यहां तक डन? अच्छा, सेट हो जाओ। हो गए? हाँ लागणार बघा ना इथे सॉल्व करूं। ठीक, अभी रिकंसिलेशन कैसे करेंगे जरा ध्यान दें, एक एक करके। एक बार कॉस्ट से चेक करते, एक बार फाइनेंस से चेक करते। कॉस्ट मटेरियल इधर भी है, इधर भी है। इधर मटेरियल कितना है? इधर मटेरियल कितना है? अलग है ना, एडजस्टमेंट है। अलग है, एडजस्टमेंट है। सेम है, अमाउंट अलग अलग है मतलब एडजस्टमेंट है। अमाउंट सेम है मतलब एडजस्टमेंट नहीं है। वेजेस 90, वेजेस एडजस्टमेंट है। एक्सपेंसेस नहीं, दोनों में नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 54,660 अलग अलग है। हाँ जी, एडजस्टमेंट है। एडमिन ओवरहेड्स, ये नहीं, टोटल नहीं लेना, टोटल इज डिफरेंट, एडजस्टमेंट। एडमिन कितना? 75। एडमिन इधर है क्या? इधर है क्या? एडमिन इन ले, ऑफिस एडमिन है ही नहीं, सिर्फ इसी में एडजस्टमेंट है। सबर अली थंबा, सिंगल है तो भी बेचारा तब ट्रबल में ही है ना। क्या आयुष, समझते नहीं है लोग? डबल भी है तो एडजस्टमेंट है, सिंगल है तो भी एडजस्टमेंट है। डबल का एडजस्टमेंट इजी है, सिंगल थोड़ा डिफिकल्ट है। तुम लोग ज्यादा गलत मत सोचो, मैं जो बोल रहा हूं जरा ध्यान दो। चैताली, साउथ कोरिया में नहीं जाएंगे अपन, इधर पहले ध्यान दे दे। डबल है, अरे पहले अमाउंट दोनों में है, हाँ है, लेकिन अमाउंट अलग अलग है तो एडजस्टमेंट है। सेम है तो एडजस्टमेंट नहीं है। भैया सिंगल है, खाली इधर है तो भी एडजस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि खर्चा सिर्फ इधर हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है ना। जैसे आपको आता था भाई एडमिन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन कॉस्ट ओनली, फाइनेंस में नहीं हुआ, ये खर्चा इधर ही हुआ, इधर नहीं हुआ, तो एडजस्टमेंट हुआ ना, सिंगल एडजस्टमेंट। ठीक है, वेरी गुड। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्लोजिंग। सिंगल तो है, इधर भी है, इधर भी है, एडजस्टमेंट है, हाँ या नहीं? उसके बाद सेलिंग 84, सेलिंग, अरे हाँ सभी एडजस्टमेंट बराबर है। उसके बाद बाकी खत्म, मतलब हमने कॉस्ट शीट की तरफ से देख लिया। स्टार स्टार मार्क किया वो डबल है और जो सर्कल कर दिया वो सिंगल है। इस बाजू आते हैं अभी,
मटेरियल ले लिया, वेजेस ले लिया, फैक्ट्री हो गया, सेलिंग। भाई ये सिंगल है, जो इधर है उधर नहीं है, हाँ या नहीं? अरे भाई ध्यान दो, वर्किंग सबसे इजी इसी का है। इनकम टैक्स इधर इधर सिंगल है, इससे तो चालू किया है। सेल्स सेल्स सेम रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी आ गया है, सिक्योरिटी सिंगल है, प्रॉफिट ऑन सेल सिंगल है। अरे समझा? हाँ बोलो। ओह माय गॉड, डेडली क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन इधर जो प्रॉफिट है वही तो अपने को इधर आने वाला है, भूल गया? प्रॉफिट एज पर एफ है तो प्रॉफिट एज पर सी है, तो ये आंसर आना चाहिए ना अपने को। ये थोड़ी लिखेंगे प्रॉफिट का एडजस्टमेंट थोड़ी सॉल्व करेंगे। भाई तेरे पास भी प्रॉफिट मेरे पास भी अलग अलग, चल सॉल्व करते। इन लोगों को डबल रहने दे बेटा, सब डबल के साथ नहीं जाने का कभी कभी अकेले उनको जाने देने। समझ रहा है? आयुष ज्यादा समझ रहा है। चैताली तू समझ रही है बेटा? नहीं ना? चलो स्टार्ट करते जोसेफ, एडजस्टमेंट देखते हैं कैसे। पहले डबल वाले को सॉल्व कर लेते। एफ ए सी, सब एक्सपेंसेस सॉल्व कर रहा हूं, सब में रूल सेम है। ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, सिंगल है, छोड़ दो भाई। इनकम है, एक्सपेंस है, पहले एक्सपेंस सॉल्व कर रहा हूं, सारे एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो प्रॉफिट कम होएगा, एफए का भी सीए का भी, एफए का भी प्रॉफिट कम होएगा, सीए का भी प्रॉफिट कम होएगा, लेकिन अपने को अमाउंट के साथ खेलना है। प्रॉफिट एज पर क्या लिखा अपन ने? एफ है ना, चलिए ठीक। मटेरियल का इधर खर्चा कितना हुआ, इधर कितना हुआ, इसका मतलब इसका प्रॉफिट 2 लाख कम हुआ और इसका 1.5 लाख, यहां तक तो दोनों 1.5 लाख है, 1.5 लाख है। अरे बराबर, एक्स्ट्रा कितना? लॉजिक क्लियर हुआ? समझा? क्लियर? चलिए नजरिया क्या है आपका? एफ ए यहां, सी ए ऊपर, कितना? समझ में आया? सेम, दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी, चौथे के लिए भी सेम। समझा आपको? तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे। क्या है ये? क्या था ये? मटेरियल का खर्चा कम रिकॉर्ड हुआ है सीए में, मटेरियल ओवरहेड्स अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। समझा? ऐसा आपको सेंटेंस पहले दिया जाता था, अब आप सेंटेंस फ्रेम करो। क्लियर हुआ टॉपिक? यही आपका टॉपिक है। अगर ये आज समझ गया मतलब रिकंसिलिएशन खत्म। इतना है रिकंसिलिएशन। 90 वेजेस की बात कर रहा हूं, 90 75 बराबर, सेम वर्किंग बना लो। एफ ए सी, दोनों का प्रॉफिट कम होगा क्योंकि एक्सपेंस है। एफ ए का कितना? 75, कॉस्ट का कितना? 90, यहां तक तो सेम 75 400, तो एक्स्ट्रा कितना कम हो रहा है देखो, 14,000, क्योंकि 90,000 है टोटल। नजरिया एफ ए का, एफ ए से सी ए कितना? 14,000। समझा? चलिए माइनस में जाएंगे और लिख लेंगे क्या था, क्या था ये? वेजेस ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। कितना? 14,000। लॉजिक क्लियर? समझ में आया? उसके बाद इधर आते हैं, कितना है? 60। क्या है ये? फैक्ट्री एक्सपेंसेस 54, इधर 60। एफएसीए 54 600 एंड 60,000, यहां तक तो सेम है। 54 600 एक्स्ट्रा 400, सॉरी 5400 बराबर। हाँ, नजरिया एफए का है, एफए से सीए नीचे माइनस, कितना? 5400। समझा? पक्का? चलिए माइनस में लिखेंगे क्या? फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर रिकॉर्ड इन सीए
5,000। क्लियर हुआ? पूर्वा, गायत्री, निकिता, अनिशा। अनिशा पुढे एडमिन ओवर खर्चा है 75,000। इधर है ही नहीं, ये सिंगल है। अब सिंगल कैसे सॉल्व करते? एफ ए सी, किधर ये सिंगल? सी ए में अकेला है। खर्चा है, इसको पता है, नजरिया एफ ए से सी ए। समझा? क्लियर? कितना? 75,400 ना, क्या 75? तो यहां पे आ जाते हैं। क्या ये एडमिन ओवरहेड्स 75? डनाडन? समझ रहा है? यही है कॉस्ट शीट और फाइनेंस का रिकंसिलिएशन। इधर एडजस्टमेंट नहीं देंगे वो आपको, एडजस्टमेंट की जगह पे कॉस्ट शीट प्रिपेयर करो एंड रिकंसाइल करो। ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सम्स है। ओके, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां तक तो पहुंच गए। यहां पे क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? इनकम। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस, ये आपका इनकम है सीए का, और ये इनकम है एफए का। ओके, एफए सी। इनकम है तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा, एफए का भी बढ़ेगा, सीए का भी बढ़ेगा। एफए का कितना है देखो जरा। एफए का है 66,000 और इसका है 75,000। यहां तक तो दोनों सेम है 66, तो 9,000 एक्स्ट्रा सीए का बढ़ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक, नजरिया ऊपर, समझाइए, तो ऐड कर देंगे इसे आप। क्लोजिंग स्टॉक कितना? क्लोजिंग स्टॉक, अरे समझ में आया? हाँ, चलिए यहां तक पहुंच गए। क्या मतलब? मेरे को समझा नहीं। एक मिनट बोल ना, तेरा डाउट बोल। क्वेश्चन में लिखा तो है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डिटेल कॉस्ट शीट एंड रिकंसाइल। समझ में आ गया? अच्छा, अभी पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेलिंग खर्चा है, सेलिंग खर्चा है, दोनों का है। हाँ जी, दोनों का है। एफ ए सी है। खर्चा है तो प्रॉफिट दोनों का कम होएगा। कॉस्ट का 84 और इसका 96, भाई इधर ज्यादा कम हो रहा है और इधर सिर्फ 84 कम हो रहा है। यहां तक तो दोनों सेम ही भाई, 84। एक्स्ट्रा कितना आएगा यहाँ पे? 12,000 बराबर है। नजरिया एफए का है, ऊपर देख रहे, ऐड कर दे। क्या था ये? सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस 12। क्लियर? नेक्स्ट यहां तक खत्म, बाकी सब खत्म। मतलब कॉस्ट शीट खत्म हो गया। अभी एफए के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जो सिंगल बच गए, ये 1 2 3 4 चीज बच गया। ये खर्चा सिर्फ एफए में आया है। इधर आया है क्या? यहां पे बना लेता, एफए सी। एफए का खर्चा है, सीए का नहीं। कितना? 14,000। ये भी सेम, एफए का खर्चा है, सीए का नहीं। नजरिया, नजरिया, तो दोनों चीज ऐड करने वाले हो, सिंपल सा है। ये दोनों को मैं ऐड कर देता हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम टैक्स। इंटरेस्ट ऑन लोन 14,000 और इनकम टैक्स 7,005। इनकम पे जा रहा हूं, एफए सी। अब ये इनकम सिर्फ एफए में हुआ है, इनकम हुआ है मतलब प्रॉफिट तो बढ़ेगा। इसको मालूम है क्या? नहीं। नजरिया एफए का है मतलब माइनस, तो दोनों अमाउंट क्या आएगा? माइनस। किसका किसका है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कितना? तो 17,000 एंड कितना है देखो, 17,000 और 1,20,000 है क्या? पक्का? क्वेश्चन चेक कर। 1,20,000। चलिए ठीक है, एक जन इसका टोटल, एक जन इसका टोटल ले। कितना?
9500 2,32,000 इसमें ये ऐड और ये माइनस करो, बैलेंस 43,500 मतलब गड़बड़ है क्या? अमाउंट में मिस्टेक है ना, मैं पहले बोल रहा हूं अमाउंट में मिस्टेक लग ही रहा है। कौन सा अमाउंट? ये अमाउंट में मिस्टेक है बेटा, मैं बोल रहा हूं ना, तुम लोग ने जो लिखा मेरे को मालूम है कि अमाउंट में मिस्टेक कर दिया है। एक मिनट कोई नहीं, तुम लोग का खाली अमाउंट एक बार क्रॉस चेक करवा लो। बताओ मैं 14,600 वेजेस है, 5,400 फैक्ट्री है, 22,500 ये तुम्हारा एडमिन ओवरहेड्स का खर्चा फर्क है। तो फिर ये एडमिन ओवरहेड्स तुमको क्वेश्चन में दिया, एडमिन ओवरहेड्स यहाँ पे जो उधर प्रिंट नहीं है, ये देखो एडमिन ओवरहेड्स 52,500। ऐसा कैसे सिरा से टैली नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं। करेक्शन एक लिख लेना यहाँ पे टू एडमिन एक्सपेंसेस, आपके पीडीएफ में नहीं है इसके वजह से करेक्शन हो रहा है। एडमिन ओवरहेड्स यहाँ पे आएगा 52,500, एक करेक्शन वो है। तो एडमिन ओवरहेड्स अब दोनों में आ गया, ये सिंगल नहीं है बराबर। तो इन दोनों को साथ में सॉल्व कर लेते। एडमिन ओवरहेड्स यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा? तो एडमिन ओवरहेड्स जो दिया है क्वेश्चन में, इधर 52 उधर 75, कहां गया ये वाला? एडमिन दोनों में है, इधर है 52 और इधर है 75। यहां तक तो दोनों सेम 52,500, डिफरेंस 22,500 माइनस में जाएगा। अरे समझा करेक्शन, तो यहां पे 22,500, ऐसा कैसे चलेगा? क्लियर है? उसके अलावा चेक कर लो और क्या मिस्टेक कर दी है भाई तुमने। 17,000 और 1,20,000 ये परफेक्ट है तुम्हारा। और दूसरा ऐड भी चेक कर लेता हूं। 50,000 तुम्हारा है मटेरियल का, 9,000 तुम्हारा है क्लोजिंग स्टॉक का, 12,000 सेलिंग का, 14,000 तुम्हारा एक्सपेंस और 7,500 बराबर तो है। इसका टोटल 1,79,500 कितना आएगा ही। कॉन्फिडेंस है ना सॉल्व करने में, डर के कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैंने कुछ मिस्टेक किया नहीं है, खाली हुई अमाउंट के साथ खेल रहा हूं मैं, तो मिस्टेक होने के चांसेस नहीं। समझ में? वो करेक्शन था तो करेक्शन होगा। क्लियर? पक्का? ये टाइप के सम्स इजी रहते कंपेयर टू स्टेटमेंट वाले। क्यों मालूम है? क्योंकि इसके अंदर दो टॉपिक साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस होता है, कॉस्ट शीट और फाइनेंस। अभी तो आज मैंने कॉस्ट शीट के ऊपर फोकस किया, इसके बाद फाइनेंस और कॉस्ट शीट दोनों प्रिपेयर करेंगे और फिर रिकंसाइल करेंगे। मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएंगे, कॉस्ट शीट भी बनाएंगे और फिर रिकंसाइल करेंगे। ऐसा सम अगर आपको आया, बड़ा सम आएगा तो 15 से 20 मार्क का। जो फर्स्ट रिकंसिलेशन किया 7 से 8 मार्क के लिए, यस क्लियर है। ये 12 मार्क के लिए आएगा, 15 से 20। अरे यार सही है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।